अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम पुरानी दिल्ली की जानी मानी शख्सियत मिर्ज़ा सिकंदर चंगेज़ी साहब से बात कर रहे हैं, उनके बचपन के रमज़ान के बारे में। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बचपन में रमज़ान का क्या माहौल था और कैसा माहौल था। अ, बचपन का जो मुझे पहला अपना रोज़ा रखा गया था मेरा, दोबारा सॉरी कर दूँ। अ, मेरा पहला रोज़ा 1966 में रखा गया था। उस वक़्त मेरी उम्र 13 साल की थी और आज मेरी उम्र माशाल्लाह 72 साल की होने वाली है। तो एक यादगार फ़ोटो मुझे इस वक़्त मिल गया है, मेरे पास है वो, जब मैं रोज़ा रखा गया था। तो तमाम जो रिश्तेदार थे उनको इनवाइट करा गया। हमारी नानी अम्मा आईं, खाला जान आईं, खालम्मा आईं, मामू जान आए, मामू साहब आए। तो तमाम खाने के लोग इकट्ठे हो गए थे कि आज जो है सिकंदर मिर्ज़ा चंगेज़ी का रोज़ा है, पहला रोज़ा रखा जा रहा है, इनकी रोज़ा कुशाई है। तो रात को सबको बुला लिया गया था कि साहब सबको सहरी यहीं करनी है, सब ख़ानदान वालों को। जी। तो एक बड़ा खुशी का माहौल रहा, सब लोग रात को जागे। उसकी खाने की तैयारी की गई सहरी के लिए। शबदेग बनाई गई, उसके अलावा जो है पराठे बनाए गए और आपके सेवइयाँ तैयार की गईं और मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की गईं सहरी के लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि जब सहरी का टाइम हो गया, तो पहले सहरी वाले आए जो हमारी गली के थे, जब्बार खां साहब। वो आए, उन्होंने आवाज़ लगाई, "जनाब नसीम चंगेज़ी साहिब, उठ जाइए, सहरी का टाइम हो गया।" वाली साहब ने कहा, "भला हो।" ये कह के वो आगे फिर चले गए कि उनका। फिर उसके बाद दूसरे एक सहरी वाले आए 10 मिनट के बाद, उनका नाम था जुग्गन। उन्हें कहा, "नसीम चंगेज़ी साहब, सहरी का टाइम हो गया है।" फिर वाली साहब ने कहा कि भला हो। तो फिर ये दोनों लोग चले गए। फिर जब्बार साहब दोबारा फिर आए आधे घंटे के बाद, "हाँ भाई चंगेज़ी साहिब उठ गए?" वाली साहब ने, "हाँ भाई उठ गए।" वो तो इस तरह उन्होंने 2 राउंड लगाए। जब्बार 2 राउंड लगाते थे और जुग्गन 1 राउंड लगाते थे वो। उसके बाद सब ने सहरी की तैयारी शुरू कर दी। माशाल्लाह पूरा घर भरा हुआ था। तो सब ने उसके बाद जो है कि एक खुशी का माहौल रहा, सब लोग पूरी रात जागे। तमाम बहनें वगैरह मेरी, तमाम मामू साहब के यहाँ से खाला जान आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे सारे। तो रोज़ का मतलब कि उसका जो है सहरी का इंतज़ाम हो गया पूरा। उसके बाद अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी फ़जर की। फिर दिन में हम लोग सो गए आराम से। गर्मी का मौसम था असल में। जी, जी, जी। तो फिर उसके बाद जो है इफ्तार की तैयारी शुरू हो गई। तमाम वही जो जो सामान होता है, केले हैं, पपीता है, सेब है, ये चीज़ें मुख्तलिफ़ लाई गईं। और तराई का काम सारे घर में हुआ था। उसमें पनीर के पकौड़े बनाए गए, आलू के, पालक के, और ये चीज़ें तैयार की गईं। जी। इसके अलावा जो शरबत रोज़ा बनाया गया, उसमें एक चीज़ की ये की गई, उसमें तकमीरा डाल दिया गया थोड़ा-सा, जी, और जी। लीमू अच्छा। उस शरबत में, ताकि वो उसमें टेस्ट आ जाए थोड़ा-सा। जी, 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 जी। तो इस और जो हमारी फूफी जान पाकिस्तान से आई हुई थी, उन्होंने कहा कि साहब खाना तो मैं बनवाऊँगी बावर्ची से। हुँ। तो वो बावर्ची को ले आए गली के अंदर। अच्छा। बस उसके साथ 2 आदमी आ गए और वो देके लेके आ गया। हुँ, और हुँ। वहाँ अंदर मैदान में उन्होंने कौरमा, ज़र्दा, बस ये बनवाए 2 चीज़ें, और बाकी अच्छा। बाज़ार से रोटी आ गई थी। जी, 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 जी। बस इतना ये खाने में ये चीज़ रखी गई थी। अच्छा, अच्छा। तो तो इसके बाद जो है वो इफ्तार तैयार हो गई। तो फिर प्लेटें बनाई गई सबकी कि सब पड़ोस में देकर आए सब। फिर इमाम मस्जिद में भेजी, पड़ोस में भेजी, उस्ताद जी के देकर आए हम लोग। हुँ, तो वहाँ उन्होंने सब ने कुछ ने, किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने हुँ। इससे ज़्यादा किसी ने नहीं दिए थे उस ज़माने के अंदर, क्योंकि 10 रुपए बहुत होते थे वो। जी, जी। तो तकरीबन मेरे पास 400 रुपए इकट्ठे हो गए थे वो। हुँ। रोज़ा कुशाई के जो है पहले जी, रोज़े के ये। तो जी। उसके बाद रोज़ा खुल गया। सब ने जो है गोले चले, पहला गोला चला। हुँ, उसके बाद सबने कहा भाई छतों पे बच्चे चढ़े हुए थे, कहना साहब वो लाइट जल गई, जामा मस्जिद की रोज़ा खोल लीजिए आप। हुँ, फिर गोले की आवाज़ आई। हुँ, उसके 2 मिनट बाद दूसरा गोला चला फतेहपुरी का, फिर हुँ, आवाज़ आई कि साहब रोज़ा खोल लीजिए आप। हुँ, हुँ, तो इस तरह जो है रोज़ा कुशाई हमारी पूरी हो गई थी। रोज़ा खोला, फिर नमाज़ का टाइम हो गया मगरिब का, तो हुँ। नमाज़ पढ़ी हमने। चलिए, तो आपको याद आई आपके रोज़े की, जी। तो माहौल किस तरह का ओवरऑल होता था दिल्ली में रोज़े के दिनों में? अब बहुत बहुत चहल-पहल, बहुत रौनक होती, बच्चे बड़े खुश होते थे, तमाम छोटे-छोटे बच्चे होते, तमाम मोहल्ले के साथ देखिए आज उनका सलीम का और कलीम का रोज़ा रखा गया है और उनका फ़ातिमा का रोज़ा है, उनका रोज़ा है घरों में। तो ये पूरा माहौल होता था पूरे रमज़ान के अंदर माशाल्लाह घरों के अंदर। हुँ, तो एक और सब प्रोग्राम घर में ही होते थे उस ज़माने के अंदर। कोई कोई हॉल नहीं था उस ज़माने में, कोई बड़ी जगह नहीं होती थी। बड़े-बड़े घर थे, तो वहीं तमाम ये प्रोग्राम होते थे घरों के अंदर। जी, जी। जामा मस्जिद का का जो आज का माहौल है, जैसे जी। वहाँ लोग अफ्तार करने जाते हैं, पूरा परिवार और पूरा कुनबा, ऐसा कुछ होता था क्या पहले भी? नहीं, बिल्कुल नहीं होता था। वो कुछ असल में कुछ परदेसी लोग आते थे, जो दूर से लोग आते थे। हुँ, हुँ।
खासकर जो गांव है दिल्ली के हमारे, तो वहाँ के वो लोग पर्दे से आते थे यहाँ रोज़ा इफ्तार करने के लिए और ईद की शॉपिंग करने के लिए आया करते थे वो, कि यहाँ इसकी नमाज भी पढ़ लेंगे आपकी जो है अलविदा की, और ईद की शॉपिंग भी कर लेंगे वो लोग। अच्छा, वो अलविदे के दिन होते जी जी हाँ, वो बस वो आम जैसे आम दिनों नहीं में नहीं, आजकल भीड़ रहती है जामा बिल्कुल मस्जिद नहीं। में। कुछ लोग होते थे 50-60 लोग होते थे उस टाइम भी, सिर्फ जो इफ्तार करने जाते थे दिल्ली के। कुछ बाड़े से लोग आते थे, कुछ फराज खाने, कुछ हमारे इलाके के लोग, ज़्यादा नहीं होते थे। वो माहौल नहीं था उस ज़माने में इस तरह का। अच्छा अच्छा। जी तो अलविदे के दिन हमें पता चला कि ज़्यादा भीड़ होती थी, ईद से ज़्यादा भीड़ अलविदे जी में जी होती जी, उससे ज़्यादा जो दिल्ली के जो हमारे गांव में 500 जो मुसलमान वहाँ के हैं, वो यहीं दिल्ली में आया करते थे अलविदा की नमाज़ पढ़ने के लिए और इसी ख़रीदारी करने के लिए। अच्छा अच्छा। जी जी जी, तो वो दो काम करते थे, खरीदारी भी हो जाती थी और अलविदे की नमाज नमाज भी हो जाती थी वो। अच्छा, तो ईद के दिन वो क्या माहौल होता था यहाँ पे दिल्ली में? अच्छा, उसमें ये होता था कि जो अलविदा की नमाज़ होती थी, जो दिल्ली वाले तो अंदर नहीं पहुँच पाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, वो बाहर से पढ़ते थे नमाज़ सड़कों के ऊपर। जी, और बागों के जो बाग था चारों तरफ, उसमें नमाज़ पढ़ी जाती थी वो। अच्छा अच्छा। ईद के दिन क्या आप लोग करते थे? तो वो मतलब तैयारी होती थी पहले से, इससे एक हफ्ते पहले शुरू होती थी। सब ईद के कपड़े, जूते, चप्पलें, उसकी तैयारी होती थी बाकायदा, और तमाम सब शॉपिंग वगैरह हो जाती थी वो। तो फिर रात को तैयारी हो रही है, फिर सब वालदा कहती सब बेटा जल्दी से आओ, सुबह आपको उठना है, फजर की नमाज़ पढ़ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, तैयार होना है। तो सब तैयारी हो जाती थी माशाल्लाह। अच्छा, तो ईद की नमाज आप लोग कहाँ पढ़ते थे? जामा मस्जिद। अच्छा, तो उस दिन आपको जगह मिलती थी अंदर या हाँ, अंदर बाहर? अंदर मिल जाती थी जगह, आराम से बहुत जगह मिल जाती थी वो, जी जी क्योंकि उस वक्त आबादी भी कम थी। 59 साल पहले जो है जी। इतनी आबादी नहीं थी, तो आराम से जगह मिल जाती थी उस ज़माने में। और फिर दिन में क्या करते थे आप लोग ईद में? बस ईद में फिर नमाज़ पढ़ कर आए, उसके बाद जो है घर में तमाम सब चीज़ तैयार होती थी। सिवैयाँ होती थी, मिठाई होती थी, कचौरियाँ होती थी, और चीज़ें होती थी। तो ये वालिद साहब इतने पहले ले जाते थे रात को जाके मिठाई, कचौरियाँ वगैरह, और इसका सारा सामान जो है सब चीज़ तो सब घर में ही बनता था सारा ये। अच्छा अच्छा। मुझे ये बताया गया कि ईद के दिन दिल्ली वाले नमाज पढ़ करके आकर के घरों में सो जाते थे। नहीं, ऐसा- थोड़ी देर सोते थे, थोड़ी देर सोते थे वो, हम्म। 2-2.5 घंटे सिर्फ, ज़्यादा नहीं सोते थे वो। हम्म, तो इतना सारा सोते थे वो, अच्छा। क्योंकि शाम को जो फिर मेहमान आने शुरू हो जाते थे सारे, कि खाला आ रही हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, उनकी बेटियां आ रही हैं, दामाद आ रहे हैं, इस तरह मामू के बच्चे आ रहे हैं, उनके बेटी दामाद आ रहे हैं। तो बस पूरा दिन फिर रात शाम को। ईद के पीछे टर यहाँ मनाया जाता था, मतलब जी दूसरा जी जी दिन जी जो होता था वो जी टर जी का जी, ज्यादा वो मनाया जाता देखिए वो ख़ास तौर से जब होता था ओखले में लोग जाते थे टर मनाने के लिए, ख़ास तौर से वहाँ। था। अच्छा। तो वहाँ तमाम लोग अपने दरी चानी ले गए, खाना बना के ले गए, और टेप रिकॉर्ड ले गए। तो वहाँ गाने बजाए जा रहे हैं तमाम ये। उसके बाद जो घोड़े की गधे की सवारी होती थी वहाँ पर, बहुत सारे गधे होते थे, वो बैठ के घोड़े उनकी सवारी हुआ करती थी। वो टीले पे ले जाता था वो, अच्छा, वो नदी के किनारे? क्या किनारे, वो टीले पे ले जाता था वो, अच्छा, अच्छा। घोड़े गधे वाले था वो। हम्म। तो उसमें होता था कि उन्हें ये करा के घोड़े के जो उसने हंटर मारा वो बिदक गया, और उसने जो है उस वजह से औरतें गिर पड़ती थी बेचारी। हाँ, अच्छा, अच्छा। बहुत सारी लड़कियां जो थी उनको। अच्छा। जी जी, चलिए, आज बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली। आगे फिर आपसे कभी बात होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।